गांव वाला चुपचाप है, लेकिन दोनों के दोनों उससे बातचीत कर रहे हैं, और वो भी बातचीत कर रहे हैं गांव की, इधर की उधर की। कहता है यहाँ क्या करने आए हो? कह रहे बस पिसाने पुसाने आए हैं यहाँ पर। ठीक है चल। कहता है कुछ भूख भाख लगी है तुम्हें? जो चौथा आया है वो बोल रहा है उनसे, कुछ भूख भूख लगी है तुम्हें, कुछ खाना है तुम्हें? कहता है यार खाना है। अब जो शहर वाला कह रहा है यार भूख तो बहुत लगी है। कह रहे क्या खाओगे? कह रहे भाई कुछ भी खिला दो। कह रहे फट्टू खाओगे? कह रहे फट्टू? कह रहा हाँ। कहता है फट्टू यार क्या चीज होती है? कह रहे बहुत टेस्टी होती है, खाओगे? कहता हाँ। कह रहा देखो अगर मिल जाए कहीं तो अब जो गांव वाला है वो मना कर रहा है उनको कि मत बोलो खाने के लिए। कहता अच्छा एक काम करना, सिर्फ 10 मिनट रुकना, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? जाना मत यहाँ से कहीं। और उसके बाद वो चले जाता है वहां से। जो गांव वाला होता है वो चुपचाप उठता है, उन दोनों को बोलता है भैया गांव की ओर भागो। कहता हुआ क्या? कहता भागो। कह रहा जीव आदमी पागल है तू, एक आदमी कुछ खाने को लेके आ रहा है, तू कह रहा भागो भागो। कहाँ भागो? कहता है भैया भाग लो। कहता नहीं भागना। वो उन दोनों का हाथ पकड़ता घसीटते हुए अपने साथ लेके जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है फिर से एक ज़बरदस्त और डरावने एपिसोड में। क्योंकि आज हमारे साथ हैं भाई हॉरर स्टोरी टेलर सुबोध जुनियाल जी, ठीक है? और आज जो होने वाला है ना भाई, वो एक अलग एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि सर के पास हैं बहुत सारी रियल स्टोरीज, है ना? तो सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा सुबोध जी, आपका कैसे हैं आप? नमस्कार जी। पहले हम संदीप जी का और उनकी टीम का वेलकम करना चाहते हैं, स्पेशल थैंक्स करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया। और सबसे अच्छी बात क्या है कि उनकी टीम बहुत अच्छी मेहनत कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। और आने वाले भविष्य में उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि बहुत जल्द उनके 1 लाख सब्सक्राइबर टच कर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। एक्चुअली आज किसी ने पहली बार मुझे ये बात कही है आके, ठीक है, और पॉडकास्ट में ऑन कैमरा कही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। शुरू करते हैं सर अपनी किसी रियल हॉरर स्टोरी के साथ, जिससे दिल दहला देने वाली स्टोरीज हो, जो है ना। और आप उत्तराखंड से, तो आज दोस्तों उत्तराखंड के बारे में भी बात होने वाली है कि उत्तराखंड के देवी देवताओं और उत्तराखंड के अंदर भूत मसान, ये सब चीज़ें बहुत आम चीज़ें हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। शुरू करते हैं किसी रियल स्टोरी के साथ। बिल्कुल जी। तो जैसे कि अब हम इसके ऊपर रिसर्च करते ही रहते हैं, आते जाते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, बहुत सारी स्टोरीज कहानियां हैं और बहुत सारी कहानियां लुप्त भी हो चुकी हैं। ये जो स्टोरीज़ हैं ये बिल्कुल रियल हैं और ये हमें बुजुर्गों ने बताई है या जिनके साथ इंसिडेंट हो चुके हैं ये उन्होंने हमें बताए हैं। तो पहली जो हमारी है जो कि एक रियल इंसिडेंट है, इसके प्रूफ भी आज वहाँ मौजूद हैं कि क्या भूत भी अमीर बना सकते हैं किसी को। जी ऐसा है क्या? बिल्कुल जी ऐसा है, और ऐसी स्टोरी हमें पता लगी है क्योंकि आज तक लोगों को भूतों के बारे में, प्रेतों के बारे में डरावने किस्से सुने हैं कि वो परेशान करते हैं, एक नेगेटिव एनर्जी है, पर ऐसा नहीं है। भूत भी अमीर बनाते हैं, ये एक रियल इंसिडेंट है। इसके जो आपको इंसिडेंट मिलेंगे या इसके एग्जाम्पल मिलेंगे वो मिलेंगे पौड़ी गढ़वाल में। अच्छा। उस गाँव में हम खुद विजिट करके आए हैं। अब ये स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है, ये जो किस्सा है बिल्कुल रियल। एक पनवारी थे जो पान की दुकान लगाया करते हैं। तो पहाड़ों में आपने देखा ही है कि सड़क नीचे होती है और घर बहुत हाइट पे होते हैं। तो मतलब जो दुकान लगती है वो 8 या 9 बजे के बाद वहाँ बहुत अंधेरा हो जाता है, तो वो अपना सब कुछ काम कुम बंद करके चले जाते हैं। तो वो अकेली ऐसी दुकान हुआ करती थी जो पान की दुकान लगाया करता था। वो पान की दुकान, चाय चुई वो बेचा करता था वहाँ पर। तो उसके बाद उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब पता ही है गाँव में हालत कैसी होती है लोगों की, थोड़ा बहुत उसका चल जाता था आर्थिक स्थिति। तो कुछ समय तक उसकी दुकान जो चल रही थी, उसके बाद एक बार क्या हुआ कि उसको 8 या 9 बजे दुकान बंद कर देता था। लेकिन उसने उसके मन में पता नहीं क्या आया, उसने सोचा कि चलो यार आज मेरी अच्छी आमदनी नहीं हुई है तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कुछ देर दुकान और खोल लेता हूँ। तो मतलब 9 साढ़े 9 बजे तक और दुकान खोल लेता हूँ। तो उसने बिल्कुल ऐसा ही किया, उसने 9 साढ़े 9 बजे दुकान खोली। अब उस दिन भी कोई नहीं आया क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ में तो 7 बजे के बाद कोई आता ही नहीं है, ना गाड़ी चलती ना कुछ चलती। तो उसे बहुत दुख हो रहा था कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। पर फिर उन्होंने कहा चलो यार भगवान की मर्जी है, देवता की मर्जी है, चलता हूँ मैं। वो जैसे अपनी दुकान को बंद करने वाला था उसी वक्त उसको वहां 2 आदमी आते हुए दिखाई दिए। 2 आदमी उसके पास आए, उन्होंने कहा क्या कर रहा है? उन्होंने कहा बस दुकान बंद कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कुछ बीड़ी बूड़ी देगा। अब ये उन्होंने मतलब रीजनल लैंग्वेज में कहा कि भैजी बीड़ी बूड़ी दे लो तुम। तो अलवाल की बल बीड़ी बूड़ी तो शायद पर मैं दुकान बंद करूँ जो अभी, तो मतलब दुकान में बंद कर रहा हूँ अभी। तो उसने कहा कि ठीक है 2 बीड़ी दे दे, एक बंडल दे दे। उन्होंने कहा ठीक है। उन्हें बीड़ी के बंडल उन दोनों को दे दिए। उन्होंने कहा माचिस है, उन्हें उनको माचिस भी दे दी। उन्हें माचिस मुझे जलाई और बीड़ी पीने लगे थोड़ा किनारे पे जाके। अब वो मन ही मन सोचने लग गया कि आज एक तो पूरे दिन कमाई नहीं हुई है, ऊपर से 2 ये लोग भी आ गए मेरे से मांगने के लिए, और मुझे इनकी स्थिति देख के लगता है कि इनके पास पैसा नहीं है।
तो गांव में ऐसा होता है कि कोई भी आता जाता कुछ भी मांग ले तो लोग मना नहीं करते हैं उसको। आज भी उत्तराखंड में ये चीज़ मौजूद है। तो उसने उसको बीड़ी दी, उन्होंने बीड़ी पी, और उसके बाद जब वो जाने लगा दुकान बंद करके, उन्होंने उसको रोका, कह रहा कहाँ जा रहा है तू? कह रहा बस मैं जा रहा हूँ। कह रहा एक काम कर। उन्होंने उसको कुछ ऐसे मुट्ठी में बंद करके उसकी मुट्ठी में थमाया, उन्हें मुट्ठी में रखा, अपनी जेब में डाल दिया। उसने कहा क्या होंगे, चवन्नी अठन्नी होगी, चलो यार जो मिला बढ़िया मिला। उसके बाद वो अपना गाँव पहुँच गया। तो उसकी वाइफ ने कहा कि भाई कुछ लेके आया कमाई कुमाई से, तुम हर बार ऐसे खाली हाथ लौट के आ जाते हो। वो कहता कुछ तो नहीं मिला, बस जेब में चवन्नी अठन्नी पड़ी है, वो देखते। कहता दिखा तो सही चवन्नी अठन्नी क्या है। वो जैसी जेब से निकालता है उसको 2 चमकते हुए पीली चीजें दिखती है सिक्के की सेम में। अब उसे लगता है ये चीज है क्या। तो उसकी वाइफ बोलते पक्का तुझे किसी ने बेवकूफ बना दिया, ये पीला सा कुछ चमकता हुआ तेरे को दे गया, तो एक काम कर, तू इसको बाहर फेंक दे। पर वो कहता है कि पता नहीं पीली सी चीज क्या है, एक काम करे, इसको हम रख लेते हैं, सुबह फेंक देंगे बाहर इसको। कहते चल ठीक है। वो खाना खोना खाता है, सो जाता है। अगली सुबह उठता है तो उसके हाथ में वही 2 होते हैं पीले। वो सोचता है कि यार पीली सी कुछ अजीब सी चीज है, क्यों ना मैं एक काम करता हूँ, कहीं जाता हूँ। तो उसका एक दोस्त था, सुनार था। तो वो सुनार के पास जाता है, कहता है यार एक चीज मिली है मुझे, पीली पीली सी है, मुझे लगता है सोना है। तो सुनार उस चीज को देखता है, उसका दोस्त जब वो उसको घिसता है तो देखते है तो कहता है ये तो बहुत पुराना सोना है, तुझे दिया किसने ये तो आज के वक्त पे मिलता भी नहीं है। तो वो कहता है कि पता नहीं है, 2 आदमी आए थे, मेरे को लगा पागल से हैं, हो सकता है या तो पागल ही थे या बहुत बड़े रईस थे जो मुझे सिर्फ 1 बीड़ी 2 बीड़ी बंडल की जगह ये सोना दे के चले गए। तो कह रहा भाई सही सोना है ना, कि नकली तो नहीं है। कहता ना भैया असली सोना है ये। कह रहा क्या करेगा तू इसका? कह रहा बस मैं करूंगा क्या इसका, देख कुछ रुपए मिल जाए इससे तो। कहता है चल ठीक है। उसके बाद वो उसको कुछ 1000 रुपए उसको थमा देता है, क्योंकि उस टाइम 1000 रुपए ही थे। तो उसको रुपए थमा के वो घर ले आता है, अपनी वाइफ को दिखाता है। तो जितने रुपए वो देखती है वो पागल हो जाती है उसकी वाइफ। कहती ये कहाँ से मिले? कहती तुझे पता जो फेंकने वाली चीज थी वो एक्चुअल में सोना था। कहती अच्छा सोना था? कहते हाँ। कहते यार ये तो अजीब सी चीज हो गई। कह रहे थे कौन वो लोग? कह रहे मुझे नहीं पता, या तो पागल थे या बहुत बड़े रईस थे, बाकी सोना आज के टाइम पे कौन देता, फ्री में कुछ नहीं देता। तो वो कहते हैं कि चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन फिर नेक्स्ट डे वो फिर दुकान लगाता है, ठीक है। और अब वो सोचता है कि चलो यार फिर रुकता हूँ, रात को रुकता हूँ, और फिर रुका रहता है। उसके कुछ देर के बाद वही फिर 2 आदमी फिर वहीं से गुजरते हैं, वो उसको पहचान जाते हैं। तो वो कहते हैं कि आज फिर देर तक दुकान खोली है तूने? कहना हाँ जी मैंने बहुत देर तक दुकान खोली है। कहता अच्छा। तो कहते हैं कि क्या देगा, मतलब तू फिर से पिलाएगा? कह रहा हाँ जी पिलाऊंगा। तो बीड़ी बूड़ी पिलाता है उनको, वो बहुत खुश होते हैं। तो कहता किस बात का इंतजार कर रहा है तू? कहता जो आपने पिछली बार दिया था। तो कहता है ठीक है ले। फिर से उसको 2 सिक्के थमाते हैं और चले जाता है वो। तो इस तरह वाइफ को दिखाता है, वाइफ उसको पकड़ती है, वो फिर सुनार के पास जाता है, सुनार उसको कर देता है, बेच देता है, और उसके बाद पैसे आते हैं। उसका बहुत अच्छा, मतलब उनका घर बार अच्छा खासा होने लग गया उसका। तो ऐसा प्रोसेस जब वो तीसरे दिन हो जाता है, तो तीसरे दिन वो फिर आते हैं दोनों के दोनों। कहते हैं कि तो फिर रुका हुआ, कह रहे हाँ चल। कह रहे एक काम पता है तुझे? कह रहे क्या? कह रहे कल रात को 11:30 बजे हमारी बारात निकलने वाली है, ठीक है, ये हम तुझे ही बता रहे हैं। अब तो जो तेरे पास आएगा तो उसे मना मत करियो, तो उसे पिलाता रहे, जो कुछ मांगे बीड़ी सिगरेट पान चाय तू उनको पिलाता रहे, तू मना मत करियो उनको। कहता ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो उस दिन वो बहुत सारा सामान खरीद के लिए आता कि बाराती थी, और वहां रख देता है। रात के 10 बजते हैं, 10:30 बजते हैं, 11 बजते हैं, कोई नहीं आता। तो उसको लगता है शायद आज बेवकूफ बना के चले गए, मुझे लगता है ये मेरे साथ मजाक कर रहे थे, कोई रईस लोग थे मजाक कर रहे थे, कुछ नहीं। पर जैसे ही वो जाने लगता है वो देखता है कि वहां से बहुत सी एक लंबी सी टोली आ रही है, उनमें फीमेल भी है मेल भी है, और उसके पास से वो गुजर रहे हैं उसके पास से। तो जैसे ही आ रहे हैं हर कोई मांग रहा है, कोई बीड़ी मांग रहा है, कोई सिगरेट मांग रहा है, कोई पान मांग रहा है, वो सबको दे जा रहा, मना किसी को नहीं कर रहा, और सब चलते गए आगे। उसके बाद आखिर में वो 2 लोग आए, तो उन्होंने कहा कि सबको दे दिया? कहना हाँ जी दे दिया। कहता चल ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं उसको एक वो सोना देते हैं, सोने की जैसे डली कहते हैं, वो उसको थमाते हैं और कहते हैं अब एक बात का ध्यान रखियो, हमेशा अब से तू यहाँ कभी दुकान मत लगाइयो, दुकान अपनी यहाँ से तू बंद कर दे, तेरे पास इतना आ चुका है कि तुझे अब दुकान लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, तुझे ये चीज अब किसी को बतानी नहीं है जो चीज मैं तुझे दे रहा हूं, क्योंकि अब तेरी आर्थिक स्थिति अपने आप ही सुधर जाएगी, ठीक है। और अगर तूने ऐसा कुछ किया तो तेरे पूरे परिवार खत्म हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फायदे के साथ एक शराब भी जुड़ जाता है उसके साथ। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद वो उस डली को लेके आया, घर पे गया, उन्हें वाइफ ने कहा कि क्या बात हुई? कह रहे कुछ नहीं हुआ, शांत रहे।
वो चुपचाप बैठ गई। उसके कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली उसके पास अपने आप ही कहीं ना कहीं से पैसा आने लग गया। तो जिस पैसा जब उसके पास आने लग गया तो उसने अच्छा खासा वहाँ पे घर बना लिया, सब कुछ रहने लग गया, अच्छी तरह से वो रहने लग गए। इसके साथ ही उन्होंने पटियाला, जो नज़दीकी पटियाला हमारा, वहाँ पे उन्होंने अपने होटल्स भी बना दिए। पंजाब में भी उन्होंने होटल्स बना दिए, वो अच्छे खासे रहने लग गए, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। तो कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि अब वो तो इधर आ गए, अब उनके बच्चे बड़े हो गए। अब बच्चे बड़े हो गए तो बच्चे काफ़ी समय से गाँव नहीं गए थे, तो बच्चों ने सोचा इस बार हम गाँव जाते हैं अपने, तो वो अपने गाँव चले गए। अब देखिए, अब हमारे अंदर भी एक वो होता है, जब हम गाँव जाते हैं तो जो पुराने बक्से होते हैं ना, बक्से खोलना शुरू कर देते हैं कि बक्सों के भीतर ऐसा है क्या, क्या प्राचीन चीजें पड़ी हुई हैं। तो ऐसे उन्होंने भी बक्से खोलने शुरू कर दिए कि भी कौन बक्से में क्या उन्हें बक्से में एक कपड़े में लपेटा हुआ कुछ मिला। जब उन्होंने कपड़े को खोला तो वही चमकती हुई डली थी सोने की। तो उन्होंने सोचा सोने की चमकती हुई डली क्या चीज है। तो उन्होंने कहा हमारे पिताजी इतने अमीर बन गए, आज भी कंजूस के कंजूसी रहेंगे, इतनी बढ़िया सोने की डली यहाँ छुपा रखी इन्होंने, इसका तो हमें कुछ बनाना चाहिए, कुछ गले के सोने की चैन बनानी चाहिए, कुछ बनानी चाहिए। तो कहते चलो चैन बनाते हैं। तो ठीक है, वो उस डली को लेके सुनार के पास गए। सुनार ने उसको तोड़ ताड़ के जो भी किया, उसकी डली की चैन बना दी और वो चैन उन्होंने पहन ली। अगली सुबह उनमें से कोई नहीं बचा, सबके सब मर गए। सबके सब मर गए, पूरा परिवार खत्म, पूरा परिवार खत्म। अब ये जो चीज थी, जो इंसिडेंट की स्टोरी थी, जब वो आखिरी बुजुर्ग था जिसके हम बात कर रहे हैं, जो पान की दुकान लगाया करता था, जब डॉक्टर उसके पास आया तो उसने फिर डॉक्टर को ये बात बताई कि अब मैं जाने ही वाला हूं, क्योंकि ये तो एक तरह का अभिशाप था मेरे साथ, जो मेरे को मिलना ही था, तो मैं जाने वाला हूं। तो तेरे को मैं कहानी बता रहा हूं कि ये मेरे साथ इस तरह का इंसिडेंट हुआ था। और जैसे उसने एक कहानी का आखिरी शब्द पूरा किया, वो भी खत्म हो गया। अच्छा, क्योंकि ये अभिशाप से जुड़ा हुआ था। और आज भी अगर हम पौड़ी गढ़वाल में जाएंगे, बैजरो थैलीसैन के बीच में एक गांव पड़ता है, मासो गांव पड़ता है, उस गांव में आज भी उसका कम से कम 20 कमरों का मकान है जो सुनसान है। अच्छा, कोई नहीं है वहां पे। भूतों ने तो ये कहा था ना उसको कि अगर तुम किसी को बताओगे तब तुम्हारे साथ होगा, बट उसके बच्चों ने तो वो जो सोने की डली थी उसे तुड़वा दिया बेसिकली। हाँ तो बताया तो उन्होंने कुछ बताया नहीं है, पर वही अभिशाप है। अच्छा, मतलब वही चीज है कि कहीं ना कहीं ये जो पॉजिटिव एनर्जी, हम नेगेटिव एनर्जी कह रहे हैं, ये कहीं ना कुछ अभिशाप तो जोड़ के ही जाएगी आपके साथ। पर भूतों ने लास्ट में गेम कर दी, उसकी गेम कर दी। उन्होंने करना तो था नेगेटिविटी, पर उन्होंने उसको वो दिया जिसके पीछे आज हर कोई पागल है। उसको सोना दिया जिससे उसकी लाइफ भी सुधरी, लेकिन अंत में फिर वही हुआ जो होना ही था। काफी इंटरेस्टिंग कहानी थी। और ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसा मतलब कभी सुना नहीं कुछ कि भूत किसी की हेल्प कर रहे हैं। मैंने तो यही सुना था कि भूत नेगेटिविटी फैलाते हैं, किसी का नुकसान कर देते हैं, किसी को चोट पहुंचा देते हैं ना, बिल्कुल पागल कर देते हैं। हाँ बट ये एक अलग चीज मिली आज सुनने को कि भूतों ने किसी की मदद करी और उसे मतलब बहुत करोड़पति या बहुत पैसे वाला बना दिया। बिल्कुल जी। ऐसी एक स्टोरी और है, जैसे आपने छलावा के बारे में बहुत सुना होगा। छलावे होते हैं पहाड़ उत्तराखंड में कि नदी के पास जाओ तो वहाँ छलावा लग जाता है, छलावे लग जाते हैं। तो छलावों में भी कई एंटिटी होती है, कई तरह की एंटिटी होती है, कुछ खराब होती है, कुछ अच्छी होती है। तो हमारा मेन रुझान रहा अच्छी एंटिटियों की तरफ, कि जो जैसे कि ये थे, ऐसी एक एंटिटी होती है जिसको बोलते हैं झोली छलावा। झोली छलावा, झोली मतलब जो झोला टांग के घूमता है। तो कहते हैं कि ये छलावा घूमता रहता है और ये आपसे कुछ मांगता है, और जब ये आपसे मांगता है, अगर आपने उसको दे दिया तो वो आपको फिर वो देगा जिसकी आपको जरूरत है। तो ऐसी एक इंसिडेंट आता है, सुबह का वक्त होता है। तो पता है कि गांव में सुबह सुबह जो छन होती है, जिसे हम छन कहते हैं, अब तो लोगों ने घर के पास छन पहले ऊपर होती थी, नीचे घर होते थे, ऊपर लोग छन बनाया करते थे जहां पे गाय बछड़े उनके रखे रहते थे। तो सुबह सुबह 3-4 बजे लोग चले जाते थे, क्योंकि उसके बाद उनको खेतों में जाना होता था काम करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि वो बंदा सुबह सुबह उठ के, भाई चलो उनका गाय भैंसों का दूध निकाल लूं, वो वहां पे जाकर पहुंच गया। सुबह सुबह 4 साल दूध निकाल रहा था, तभी उसने देखा एक आदमी गले में झोला सा टाका हुआ, वो उसके पास आके वहां उसके जो छन जो होते हैं उसमें ना पत्थर लगे हुए होते बैठने के लिए, वो वहां पे जाके बैठ गया। उन्होंने कहा भाई यार तो दूध निकाल रहा है? कह रहा हाँ। कह रहा मुझे दूध पिला दे। अब गांव में ऐसा होता है कि कोई दूध मांग ले तो वैसे तो दूध कोई देता नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि दूध किसी को सुबह सुबह दे दे तो दूध कम हो जाता है, वो ज़्यादा, ऐसे काफ़ी सारी इंसिडेंट होते हैं। फिर भी वो कहता चल मांग लिया, चल दे देता हूँ इसको एक गिलास दूध। तो वो कहता है ले पकड़, दूध पी ले। वो गिलास पकड़ता, गिलास रखे होते हैं चाय चुई पीने के लिए, छनों में होते हैं, उन्हें गिलास दूध देता, वो दूध पी लेता अपना, कहता ठीक है। वो फिर बैठा हुआ है, कहता भाई अब तो चले जा, कहता एक गिलास और पिला दे।
इसके बाद मैं चले जाऊंगा। तो कहता है चल ठीक है, तो एक गिलास और पी ले। और वो छोटे छोटे गिलास होते, वो फिर जैसे ही पीता है तो 3 बार अपने पैर जमीन पे मारता है, उसी छन की जो जमीन होती है उस पर पैर मारता है। कहता है एक काम कर, कुदाली पकड़ो और यहाँ पे खड्डा खोद। और वो कहता है अजीब आदमी, पागल है, पहले सुबह सुबह दूध भी पी गया मेरे से, अभी मैं से ये काम करवा रहा है। कहता है भाई यार मैं हाथ जोड़ता हूँ, तू चले जा, मैंने कुछ नहीं करना। कह रहा मैं कह रहा हूँ यहाँ पे तो खड्डा खोद। तो वो कहता है कि चल खोदता हूँ। कहता है चल पागल है, खोद लेता हूँ, फिर चला जाएगा। तो खोदने लग जाता है वो, फिर थोड़ा ज्यादा गहरा खोद, वो और गहरा खोदता है। अचानक एक टन आवाज आती है, टन से आवाज आती है। जब वो टन से आवाज आती है, वो खोलता है, जब उसको हटाता है मिट्टी, उसमें मटका होता है। जैसे कांसे गगरियां होते हैं ना, गगरी, वो गगरी होती है, वो कांसे की होती है। जब वो कांसे गगरी देखता है तो उसमें काफी सारे सोना भरा हुआ होता है, सोने के गहने होते हैं, सोना सब कुछ होता है। और उसके बाद जब वो ऊपर उठ के देखता है, नजर उठाता है, वहां कोई भी नहीं होता। तो यहां पे ये माना जाता है कि जो झोली छलावा होता है, आप जब वो आपसे कुछ मांगता है आप उसको दे दो। और पहाड़ों में आपको झोली छलावा हर बार मिलता है, हम उसको पहचानते नहीं है। वो आपको चाय की दुकान पे मिल जाएगा, वो आपको बस के अंदर मिल जाएगा, वो आपको नदी के पास मिल जाएगा। वो आपसे बस मांगेगा, आप जा रहे होंगे, अचानक आपको रोक लेगा कि भैया कुछ खाने को दोगे या कुछ भी। वो आपसे वो मांगेगा जो आपके पास होगा, वो आपसे वो नहीं मांगेगा जो आपके पास नहीं है। अगर आपके पास रोटी है, सब्जी है, माल्टे आते हैं, माल्टे बहुत लेके घूमते हैं, माल्टे हैं, वो उन चीजों को मांगेगा। और अगर आप उसको दे दोगे तो आपको वो जरूरत पूरी कर देगा जो आपको चाहिए। तो ऐसे झोली छलावा के हमारे पास हजारों इंसिडेंट आए, कि जिनमें बहुत से ऐसे इंसिडेंट है कि लोगों के साथ हुए हैं, और जिनकी हम बात कर रहे हैं उनका भी आज एक बहुत अच्छा मकान उन्होंने बना रखा अपना। हाँ जी, ये रियल स्टोरीज हैं, ये लोगों के साथ हो रखी हैं। और जो झोली छलावा ने कई लोगों को गोल्ड कॉइन भी दिए, सोने के सिक्के। और ये सोने के सिक्के हमने खुद देखे हैं। जो वहाँ के लोगों के जो बुजुर्ग हैं, जो घसियारी होती थी, जो घास काटती थी, वो घास काट रही होती थी, अचानक एक इंसान उससे गुजरता था। वो कहता था कि अब बताइए कि जब कोई घास घूस काटने गया है तो वो अपने साथ रोटी रोटी बांध के लेके जाता था गाँव में, ठीक है। तो जैसे ही वो बोलता कुछ खाने को है तो कहते चल यार एक रोटी दी, थोड़ा उस पर प्याज फ्यूज होता था, प्याज डाला, नमक डाला और उसको दे दिया खाने को। वो जैसे ही खाता था वो एक झोली निकालता था झोले के अंदर से और उसको दे देता था। और जब वो घर आके देखती थी उनमें गोल्ड कॉइन्स होते थे। मतलब ये तो आज आपने वो वाली बात कर दी कि भूत सिर्फ मदद कर रहे हैं भाई। हाँ जी, बिल्कुल जी। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि सुबोध जी एक राइटर भी हैं। हाँ जी, ठीक है, ऑथर होने के साथ साथ आप सुपर नेचुरल चीजों पर रिसर्च करते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ बताइए जरा, क्या चल रहा है अभी फिलहाल? सुपर नेचुरल में कई तरह के हमारी चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है। जैसे हमने बुक्स भी हम लिख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अब जो उत्तराखंड के लोक देवी देवता हैं उनके ऊपर हम एक फिक्शनल बुक लिख रहे हैं। जैसे कंतारा 1 कंतारा 2 टाइप की मूवी आई थी, क्योंकि कोई देव नहीं जानते थे, कोई भूत कोला नहीं जानते थे, लेकिन आज सब लोग देव और भूत कोला के बारे में समझ गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं जिनको अभी पता नहीं है कि हमारे देवी कौन है, देवता कौन है, या ये हमें किस तरह से मदद कर सकते हैं, तो उसी के ऊपर हम एक फिक्शनल स्टोरी लिख रहे हैं, एक नॉवल लिख रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम पे इसके ऊपर मूवी बन सके। क्योंकि मूवी एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को कनेक्ट करती है चीज़ों के साथ। तो उनको पता लगेगा कि जो हमारे देवी देवता हैं वो कितने पावरफुल है और किस तरह से हमारी वो मदद करते हैं। हाँ जी। तो ऐसी कोई स्टोरी है आपके पास डरावनी स्टोरी जो दिल दहला दे? बिल्कुल जी, हाँ जी। तो डरावनी स्टोरी है घट के बारे में। अब देखिए, जिन्होंने घट नहीं देखे होंगे थोड़ा हम उसके बारे में बता देते हैं। वो घट क्या होते थे? घट होते थे पानी से चलने वाली चक्की। वो आज भी अगर आप किसी गांव में जाओगे पहाड़ी तो वो घट आपको दिखेंगे, पर वो बंद हो चुके, क्योंकि वहां कोई जाता नहीं, क्योंकि उसमें आपको 10 किलो गेहूं पिसाने में 5 से 6 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि वो पानी से चलता था, पानी की फ्लो से। और लोग घट जाते थे सुबह ठीक 3 बजे पहुंच जाते थे। क्यों इसलिए पहुंच जाते 3 बजे की भी, चलो यार घट है 3 बजे पहुंच जाते हैं, जल्दी पिस जाएगा, 6-7 बजे तक पिस जाएगा, अपना लेकर घर चले जाएंगे। घट में ही घट देवता भी होते हैं। तो जब भी कुछ पीसते हैं वो रुपए नहीं लेते, जो आपने पीसा है वो आपको आटे के रूप में जो भी आपने पीसा उसको चढ़ा देते हैं, इसे उसको घट देवता बोलते हैं। तो माना यह जाता है कि घट के भीतर कुछ नहीं आता, घट के बाहर सब कुछ आता है, तो ये कहा जाता है। तो होता क्या है कि जैसे अब लोग शहर में रहते हैं, शहर में कोई पंजाब से होगा, कोई हरियाणा से होगा, और उत्तराखंड घूमने का शौक हर किसी को है। तो ज्यादा लंबी बात नहीं है, सिर्फ 6-7 साल पुरानी बात है, और जिनके साथ ये हुआ उन्होंने हमें बताया। तो हुआ ये था कि जब वो घटकी गए थे तो किसी ने, कोई उनका दोस्त था शहर का ही, उसने कहा कि भाई मुझे ना पहाड़ घुमा दे। तो
कहता चल पहाड़ घुमाता हूँ, तो पहाड़ घूमने लग गए। उसके बाद उसने कहा कि चल एक काम कर, अब उनके वहां वो घट वर्किंग में था, अब तो घट बंद हुआ, घट वर्किंग में था। तो उन्हें ऐसी मजाक सोचा कि चलो यार गेहूं पिसा के आते हैं। तो उसने कहा ठीक है। तो उन्होंने अपने साथ एक गांव का आदमी भी ले लिया कि भाई चल हम दोनों तो बाहर शहर से, मानता मैं उत्तराखंड से, पर मुझे पता नहीं उत्तराखंड के बारे में ज्यादा। एक उन्होंने अपना एक गांव का दोस्त भी ले लिया कि भाई तू भी चल मेरे हमारे साथ, हम तीनों जाते हैं, थोड़ा बहुत पिसाएंगे, थोड़ी मस्ती मुस्ती करेंगे, जैसा होता पानी के पास थोड़ा खाएंगे पियेंगे और फिर घर आ जाएंगे। कहता चल ठीक है। तो उस लगभग 3:30 बजे वो पहुंच गए घट में। अब वो घट के अंदर बैठ गए। अब अंदर बैठे तो घट जो होता है ना बहुत छोटा होता है, ऊपर छत बहुत नीची होती है, तो वहां ना घुटन सी होगी अजीब सी। तो वो तीनों बैठे हुए हैं। अब उस जो शहर से आ रखा उसने कहा भाई थोड़ा स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। तो जो उसके साथ वाला था वो भी बाहर चला गया, लेकिन जो गांव वाला था उसने रोका उनको। उन्होंने कहा भाई यार एक काम करो, टाइम गलत चल रहा है, तुम अंदर ही रहो, बाहर मत जाओ, क्योंकि घट के अंदर कोई नहीं आता, घट के बाहर हर कोई आ सकता है। गांव वाले दोस्त ने कहा कि भाई तुम बाहर मत जाओ, क्योंकि बाहर बहुत कुछ हो सकता है, भीतर कुछ नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं कि अब जो शहर से आ रखा है वो कहता है भाई मैं तो स्मोकिंग करनी है, ये एक तो छोटी सी नीची सी छत है, मैं दम घुट रहा है, मैं बाहर जा रहा हूँ। वो बाहर निकल जाता है। जो दूसरा दोस्त को अपने साथ लेकर आया है वो भी बाहर निकल जाता है। अब जो तीसरा होता है गाँव वाला, वो निकलना तो नहीं चाहता, पर वो सोचता है चलो यार दोनों कुछ हो ना जाए, कल मेरे गले पड़ जाएंगे ये, वो भी चला जाता है। तो ऊपर से पानी बहता जा रहा है, वो तीनों के तीनों वहां बैठ जाते हैं और अपनी स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। तभी वो देखते एक इंसान आता है धीरे धीरे करके, और उनके पास आके सीधा बोलता है कि भाई क्या कर रहे हो, बीड़ी बुड़ी पी रहे हो? कहता हाँ जी बीड़ी बुड़ी पी रहा हूँ। तो भैया कह रहा मुझे भी पिलाओ यार। वो बैठ जाता है उनके साथ। तो कहता चल ठीक है। तो अब जो गांव वाला है वो कह रहा है, उनको यूं इशारा कर रहा है हाथ से, उंगली से कि कुछ मत बोलो। तो लेकिन जो शहर वाले हैं दोनों वो आ रखे, वो कह रहे हाँ भाई कहाँ से आ रहे हो इतनी रात को घूमते हुए? कह रहा बस यार मैं तो इधर ही गया हुआ था, मैंने देखा कि इधर अपने भाई पी रहे हैं तो मैं कहा मैं भी आ जाता हूँ पीने के लिए। कहता चल ठीक है बैठ जा। अब वो बैठ गया। गांव वाला चुपचाप है, लेकिन दोनों के दोनों उससे बातचीत कर रहे हैं, और वो भी बातचीत कर रहे हैं गाँव की, इधर की उधर की। कहता यहाँ क्या करने आए हो? कह रहा बस पिसाने पुसाने आए हैं यहाँ पर। ठीक है चल बढ़िया चल रहा। अच्छा। कहता कुछ भूख भाख लगी है तुम्हें? जो चौथा आया है वो बोल रहा हूँ उनसे, कुछ भूख भूख लगी है तुम्हें, कुछ खाना है तुम्हें? कहता है यार खाना है। अब जो शहर वाला वो कह रहा है यार भूख तो बहुत लगी है। कह रहे क्या खाओगे? कह रहे भाई कुछ भी खिला दो। कह रहा फट्टू खाओगे? कह रहा फट्टू? कह रहा हाँ। कहता फट्टू यार क्या चीज होती है? कह रहा बहुत टेस्टी होती है, खाओगे? कहता हाँ। कह रहा देखो अगर मिल जाए कहीं तो। तो अब जो गांव वाला है वो मना कर रहा है उनको कि मत बोलो खाने के लिए। कहता अच्छा एक काम करना, सिर्फ 10 मिनट रुकना, मैं 10 मिनट में आ रहा हूं, ठीक है? जाना मत यहां से कहीं। और वो उसके बाद वो चले जाता है वहां से। जो गांव वाला होता है वो चुपचाप उठता है, उन दोनों को बोलता है भैया गांव की ओर भागो। कहता हुआ क्या? कहता भागो। कह रहा अजीब आदमी पागल है तू, एक आदमी कुछ खाने को लेके आ रहा है, तू कह रहा भागो भागो, कहाँ भागो? कहता है भैया भाग लो। कहता नहीं भागना। वो उन दोनों का हाथ पकड़ता घसीटते हुए अपने साथ लेके जाता है। कहता चलो। वो फिर भी कह रहे हैं हमें नहीं जाना नहीं जाना। वो पकड़ते पकड़ते गांव के बॉर्डर को क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि गांव के बॉर्डर पे हमेशा एक मंदिर आता है जिसे हम स्थानीय देवता कहते हैं या भूमिया देवता कहते हैं। वो क्रॉस करके उनको घर के अंदर ले जाता है और उनको फेंक कर दरवाजा बंद करके ताला लगा देता है। वो अंदर से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि भैया दरवाजा खोल, अजीब आदमी पागल है, एक भूख बंदा आ रखा था खाना खिलाने के लिए, तू ऐसा कर रहा है। वो कुछ नहीं करता, वो चुपचाप घर में बैठ जाता है और सुबह हो जाती है। वो सुबह फिर उसके बाद वो दरवाजा खोलता है, वो दोनों के दोनों वहां से बाहर निकल के आते हैं। वो उसको बहुत गुस्सा हो रहे हैं, कह रहे यार तू अजीब ही आदमी है, तेरे को तो हम लेके गए थे घट में दिखाने के लिए, तू हमें खींच के लेके आ गया। एक आदमी खाने के लिए कुछ लाया था तुमने? क्या तुम्हें पता था खाने के लिए क्या लेकर आया था? कहता ना भाई हमें तो नहीं पता खाने के लिए क्या लेकर आया था। चलो तो मैं दिखाता हूँ खाने के लिए क्या लेकर आया था। तो वो उन दोनों को लेकर जाता है गांव वाला, और जब वो घट के पास पहुंचते हैं तो जहां पर वो बैठे हुए थे वहां पे आधी कटी हुई आदमी की टांग होती है। इसे माना जाता है आदमखोर छलावा। ये ऐसा छलावा होता है जो इंसानी अंग खाता है। और इनकेस अगर वो वहां होते तो? अब होता क्या, वो जो खाने को लेकर आया है तुम्हें वो खाना पड़ेगा, और अगर नहीं खाओगे तो फिर तुम्हारे साथ तो वही करेगा, क्योंकि हो सकता है जिसकी वो टांग लेकर आया है वो भी तो कहीं ना कहीं कोई इंसान होगा ही। जिसको टांग लेकर आया तो उसका काम यही है, वो तुम्हें खाने के लिए ऑफर करेगा, तुम्हें वो खाना पड़ेगा। अब कौन खाएगा उस चीज को? और नहीं खाओगे तो वो फिर
ये हरकत करता है। अरे भाई यार, ये तो आपने अलग ही बता दी कोई चीज़, है ना। मैं खुद उत्तराखंड से हूँ, बट मैं वहाँ कभी रहा नहीं, तो इतनी मतलब वहाँ की स्टोरीज मुझे नहीं पता। बट जब मेरी दादी हुआ करती थी तो कुछ स्टोरीज वो भी बताया करती थी मुझे ना, तो बाकी इतना डीप मुझे नहीं पता था। बट आप जो आज बता रहे हो भाई, ये तो मस्त चीज़ बता दी आपने। बिल्कुल जी। अभी किसी को डराना हो दोस्त को तो उसे घट पे लेके घर जाऊंगा। पे लेके चले, हाँ जी। हाँ, सही बात है। तो नेक्स्ट क्या रहने वाला अपना? नेक्स्ट चलो भूतिया बस के बारे में बताते हैं आपको। अच्छा। बड़ी लोगों ने जेएमओ की बस सुनी है, केएमओ की बस सुनी है, कुमाऊं, ऐसी एक भूतिया बस भी चलती है और आज भी लोग उसको देखने का दावा करते हैं, भूतिया बस को। अब हुआ क्या, इससे पहले इंसिडेंट क्या हुआ है कि आज से लगभग 20-25 साल पहले की बात है। एक बस आ रही थी भर के। अब ये जो हम बात बता रहे हैं, ये बैजरो नाम की एक जगह है, कि कोटद्वार, बैजरो, थैलीसैंड, ये उत्तराखंड की जगह है। तो वहां से पहले कट आता है और उसके नीचे बहती है नदी। तो बस आ रही थी, ऊपर सवारी बैठी हुई थी, अंदर भी सवारी थी, और वो बसें होती है, उत्तराखंड की बसें होती छोटी वाली। बस जैसी आई, अब ब्रेक फेल हुआ, क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता, बस सीधा जाके वो नदी में जा गिरी और वहां पर कोई भी नहीं बचा। उसके बाद लोगों ने देखा इंसिडेंट, वहां से लोग भूल गए, लोगों ने कहा कुछ नहीं, ठीक है, उत्तराखंड में ऐसा होता रहता, गिरती है, वहां एक्सीडेंट होते नहीं, जब होते तो भी इतने खतरनाक ही होते हैं, फिर छोटे मोटे नहीं होते। तो उससे कुछ समय के बाद हुआ क्या कि एक फौजी घर आ रहा था छुट्टियों पे। अब जब घर फौजी आ रहा होता है, उसके हाथ में एक बक्सा होता है और दूसरा उसके उन्हें फौजी वाले कपड़े पहने हुए होते हैं। तो आते आते क्या हुआ, उसकी बस छूट गई। अब बस छूट गई तो बस वो लेट हो गया। अब ये लगा के चलिए, जो उसका गांव है वो अपने गांव से लगभग ज्यादा नहीं तो 40-50 किलोमीटर दूर है अभी, और 40-50 किलोमीटर दूर पहाड़ के बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि घुमावदार सड़कें होती हैं वो। तो वो वहां पे खड़ा था। अब वहां पे वो एक चाय वाले के सामने खड़ा हो गया। वहां तक तो किस तरह से वो टैक्सी टुक्सी में बैठ के आ गया, पर टैक्सी वाले ने भी कहा भैया मैं यहीं तक आऊंगा, अब मैं यू टर्न लेके अपना गाँव घर जा रहा हूँ अपने। तो अब वो चाय वाले के चाय चुई पी रहा है। तो चाय वाले ने कहा कि भैया एक काम करो, आज यहीं सामने एक गांव है, तुम वहां चले जाओ, यहीं रुक जाओ, मतलब तुम घर मत जाओ, क्योंकि तुम्हें मिलेगा कुछ साधन सुधन तो मिलेगा नहीं तुम्हें जाने के लिए। 7-7:30 बजे का टाइम हो चुका है रात का, तो तुम रुक जाओ यहीं पे। वो कहता है नहीं यार, मेरे को जाना तो पड़ेगा, क्योंकि अभी 3-4 दिन के बाद मेरी लड़की की शादी है और उसके लिए ये बक्से में कुछ मैं सामान लेके जा रहा हूँ, अगर मैं पहुंचाऊंगा नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा। कल से तो सारी तैयारियां शुरू हैं, मुझे तो जाना आज ही रात को है, पहुंचना है मुझे किसी तरह से। तो कहते हैं कि मर्जी है आपकी, मैं तो, आप फौजी हो तो मैं बता रहा हूं आपको कि आप रुक जाओ, कहीं गाँव में मेरे साथ चल लो, मैं आपको रोक लेता हूँ घर पे। कहता नहीं मैं इंतजार करूंगा, कोई ना कोई गाड़ी आते हुए मिल ही जाएगी। तो वो चले जाता है। वो जो चाय वाला था वो भी अपनी दुकान बंद करके चला जाता है। वो कल्ला फौजी वहां बैठा हुआ, स्टूल सा लगा वहां पे बैठा हुआ है। लगभग रात के 9:30-10 बज चुके हैं, कोई नहीं जा रहा वहां पे। अचानक ही उसको दिखता है कि उधर से एक बस आ रही है, और जो बस आ रही है धीरे धीरे करके, तो जैसी बस आती, फौजी बिल्कुल बीच सड़क में खड़ा होकर यूं हाथ मारने लग जाता है। तो जैसे ही वो देखता है बस खड़ी होगी उसके आगे। अब उसको लगता है कि शायद कुछ शादी सूदी की बस है, शादियों का टाइम चल रहा है, तो शायद कोई बस बूस वाला आ रहा होगा रात को, शादी की बस, जो इस टाइम तो सर्विस सारी बंद हो जाती है पहाड़ों में। तो वो देखता है, दरवाजा खुलता है, वो अंदर बैठता है। अब वो देखता है कि लोग आपस में बातचीतें कर रहे हैं, उसे सीट नहीं मिलती। देखता बिल्कुल पीछे एक सीट खाली होती है, जो लंबी सी सीट होती है पीछे, वो चुपचाप खिड़की के सामने बैठ जाता है और आराम से बैठा रहता है। अब बस चलनी शुरू हो जाती है। अब वो 1-2 बार ना वह आवाज मारता है कंडक्टर को, जो आगे बैठा हुआ है कंडक्टर, उसको आवाज मार रहा है कि भैया टिकट टिकट टिकट, और टिकट नहीं आ रहा। वो चुपचाप आगे देख रहा है, बस चलती जा रही है। उसे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि फौजी की वर्दी वाला, उसके बाद लोग टिकटें नहीं लेते थे, क्योंकि आज भी लोगों को बहुत मान सम्मान से देखा जाता है उत्तराखंड में फौजियों को। कहता चलो ठीक है। अब एक जगह जाके बस रुक जाती है, तो उसके बाद दरवाजा खोल देते हैं। कंडक्टर वहां से कहता है कि भाई साहब नीचे उतर जाओ। तो वो कहता है कि क्यों भाई, मैं अभी तो मैंने गांव जाना था, अभी तो मेरे को लगता है अभी है 3-4-5 किलोमीटर बचे हुए हैं, तो अभी ले चल, रास्ते में छोड़ दो, बाकी मैं चढ़ाई कर लूंगा। कहता नहीं भाई साहब जी उतर जाओ, बस यहीं तक ही है, इसके बाद बस नहीं जाएगी। वो कहता है चल यार ठीक है। वो चुपचाप अपना बक्सा लेके नीचे उतर जाता है, दरवाजा बंद होता है, बस जाती है। आगे टर्न सा आता है, उसको नहीं दिखता कि बस कहाँ मुड़ गई, क्योंकि बस तो ऐसे टर्न होके चली जाती है।
अब वो सोचता है मैं करूँ तो करूँ क्या, पर वो कहता है कि चलो यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तुमने छोड़ ही दिया। वो धीरे धीरे करके पैदल चल रहा होता है और पैदल चलते 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 वो बाजार में पहुंच जाता है। जैसे बैजरो बाजार की हम बात कर रहे हैं, वो बाजार में वहां पर पहुंच गया है। वहां पर वो देखता है कि चलो यार अब तो रात खुलने ही वाली है, कुछ टाइम हो चुका, 1-2 बज चुके थे, 1-1:30 बज चुके थे, 1:30-2 बज चुके थे। क्या 3-4 बजे रात खुली जाएगी और उस पर दुकानें खुली जाएंगी क्योंकि अच्छा मार्केट है वो। तो वो वहाँ रुक जाता है, बाहर ही रुक जाता है। लगभग 4-4:30 बजे मार्केट खुल जाती है, तो वहाँ से फिर वो कुछ नहीं करता, वो चुपचाप जाकर अपने गांव चले जाता है, टैक्सी टुक्सी पकड़े गांव पहुँच जाता है। तो गांव वाले उसको देख के हैरान हो जाते हैं कि भैया तू इतनी रात को पहुँच कैसे गया, तू को मिला क्या साधन, तू बैजरों में पहुँच गया। कहता है भाई यार बस मिली मुझे। कह रहा कौन सी बस मिली? कह रहा बस रात को मिल गई मुझे, शायद कोई शादी सूदी की बस रही होगी। कहता बस मिली तेरे को? कह रहे हाँ। कहते अच्छा। कहता कंडक्टर ने तेरे से टिकट ली? कहता नहीं टिकट ली। कहता ठीक है। कहता तुझे कुछ अजीब लगा? कह रहा अजीब तो वैसे कुछ नहीं लगा, बस यही अजीब लगा लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, बेतरफ कोई देख ही नहीं रहा है। कहता ठीक है। कहता वो कहाँ उतारा उन्होंने? कह रहा बस आधे में मुझे उतार दिया और आगे बस चली गई। कहता चल ठीक है, जो तुझे बस लेके आई है ना वो एक्चुअली भूतिया बस है। अच्छा। और ये बस तुझे नहीं लेकर आई, ये बस हर उसको लेके आ जाती है जिसको वहां जाना होता है, जिसको पहुंचना होता है, और ये बस को देखा जाता है। आज भी अगर उस जगह पे आप रात को 11:30 बजे देखोगे सड़क पे, क्योंकि आप पहाड़ पे होगे ना, गांव में हमने भी देखा है कि गांव में आप खड़े होगे और आप सड़क पे देखोगे आपको एक बस चलती हुई दिखाई देगी। अच्छा। प्रेजेंट टाइम पे भी है, हमने खुद देखी हो बस। क्या बात है। देखते हुए बस जाती है वो। और जबकि रात को आपको 7 बजे का तो वहां बस ही नहीं चलेगी, तो रात के 11:30 बजे कौन सी बस चलेगी? और लोग इस इंसिडेंट को देखते हैं और बस यूं चलते हुए दिखती है आपको बस। किसी का नुकसान नहीं करते? नुकसान किसी का नहीं किया आज तक उसने। कमाल की बात है यार, ये भी एक बस है। तो आपका कहना क्या, आप रिसर्च करते रहते हैं इस चीज पे, क्या सच में ये जहाँ पे बहुत सारी डेथ हो रखी होती है, क्या सच में लोगों को तंग करती हैं वो आगे चल के? देखिए वहां पे सिस्टम ये होता है कि देखिए हर चीज एनर्जी है, आप भी एनर्जी है, हम भी एनर्जी है, ठीक है। शरीर हमारा यहीं रह जाएगा, जाएगी क्या? एनर्जी। अब एनर्जी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई भी इंसान हॉस्पिटल में जाएगा उसका दम घुटने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे दुखी लोग सब हैं। तो उन दुखी लोगों की जो एनर्जी है वो रोटेशन पे है। और कई लोगों को हमने सुना भी होगा कि भाई मैं अपने दोस्त को देखने हॉस्पिटल गया था लेकिन वो तो ठीक हो गया, मैं बीमार पड़ गया, क्योंकि मैं बिल्कुल अच्छा खासा ठीक था। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल में बहुत सारे जर्म्स वगैरह भी होते हैं, तो उस वजह से भी लोग उसके कांटेक्ट में आने के वजह से बीमार होते हैं। तो ये भी एक एनर्जी है। जिस जगह पे जितनी ज्यादा, जैसे हमने कहा डेथ की बात करी है, उतनी ज्यादा होगी वहां पे वो एनर्जी घूमती रहेगी। और वो एनर्जी क्या चाहती है कि वहां से मुझे निकाला जाए। तो ऐसी एक छोटा सा इंसिडेंट है, बताते हैं आपको। टैक्सियां चलती है, एक जीप होती है, देखा होगा आपने, यार पहले देखा होगा, एक कवर सा लगा होता है, तिरपाल कहते हैं हम, इधर से भी ओपन होती है, पीछे से भी ओपन होती है, जो पुरानी फिल्मों में पुलिस की जीप हुआ करती थी। तो पहले चला करती थी, अब तो बिलेरो टाइप की गाड़ी आ गई, तो दिखती नहीं वो जीपें, बहुत कम दिखती, वो जीपें है ही नहीं किसी के पास। चंडीगढ़ में अभी भी घूमती है, अभी भी घूमती होगी, पंजाब में घूमती होगी, लेकिन गाँव में वो जीपें बहुत चलती थी वो। तो होता क्या है कि गाँव में 3 लोगों को नौकरियां बहुत पसंद है। फौज में निकल जाओ, होटल में चले जाओ, नहीं तो अपनी जीप टैक्सी डाल लो। तो एक लड़का होता है, 19-20 साल का लड़का है, अपनी टैक्सी ले लेता है, वही जीप की हम बात कर रहे हैं, वो जीप चला रहा होता है अपनी। अब जो यंग होता है ना, उसमें आपको पता है कि जो यंग जनरेशन होती है उसमें एक यंग खून होता है। तो ये भी इंसिडेंट बैजरो उधर थैलीसैंड के टाइप का ही है। तो होता क्या है कि वो टैक्सी लेके आ रहा होता है ऊपर से, तो बैजरो जगह मेन जगह है, तो वहां पे जाकर वो टैक्सी को अपनी रोक देता है। वहां पे टैक्सी रुक गई है और उन्हें टैक्सी लगा दी चौखाल के लिए, एक जगह है चौखाल। अब टैक्सी ऐसे जाएगी ना कि यू टर्न होगी, यू टर्न से तो वो आ रहा है वो, तभी नीचे एक कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, वहां से उसकी एक फ्रेंड आती है, जो गर्ल्स होती है, शायद उसे लव करता रहा होगा, वो एक फ्रेंड थी उसकी, वो आती है। उन्हें 5-6 लोग बैठा दिए कि भैया चलो चौखाल चलते हैं, क्योंकि ऊपर से तो आ गया वो। अब वो लड़कियां वो कहती है, और वो थी ऊपर के लिए, गरसारी की जगह गरसारी के लिए थी, पर उसको फिर यू टर्न लेके उधर ही जाना पड़ेगा। तो 5 सवारी बैठी है चौखाल के लिए। वो लड़की आती है, वो बोलती है कि कहाँ जा रहा है? कह रहा भाई मैं तो चौखाल जा रहा हूँ, गरसारी से गया। कह रहा मुझे तो गरसारी जाना है। कहता है कि नहीं भैया मैं तो चौखाल जा रहा हूँ, 4-5 सवारियां बैठी है, मेरा लास्ट ट्रिप है, मैं जा रहा हूँ। तो वो कहती है जा तू अपनी टैक्सी लेके चले जा, मैं तेरे से बात ही नहीं करनी, तो चले जा अपनी टैक्सी लेके। अब वो कहता है तो हद होगी यार, ये तो गलत हो गया पंगा। वो उन लोगों को बोलता कि भैया मेरी टैक्सी होगी खराब, अब नहीं जाएगी टैक्सी मेरी।
तुम किसी और टैक्सी को कर लो। वो कह रहे भैया 6:30-7 बज चुके, इस टाइम कौन सी टैक्सी मिलेगी। अब तो ये बिल्कुल ठीक, तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था चौखाल चौखाल चौखाल। अब तो ये टैक्सी खराब हो गई। कहता मैं जाना ही नहीं चाहता, निकलो उतरो यहाँ से। वो सब उतर जाते हैं, उसको जो भी गाली गुली दे के उतर जाते हैं उसको। वो लड़की को बैठाता है और फिर गस्सा की तरफ टैक्सी मोड़ देता है। अब टैक्सी जाने लग गई है। अब थोड़ा सा वो क्या करता है, वो गाने चला, पहले ना कैसेटें आती थी टैप रिकॉर्डर वाली, अब तो पेन ड्राइव आ गई, यूएसबी आ गए, तो वो गाने गुने चला देता है उसके भीतर। अब वो टैक्सी चला रहा, अब वो क्या कर रहा है, जब मोड़ आ रहा है, कट आ रहा है, वो हाथ छोड़ दे रहा है अपने आप को दिखाने के लिए। उस लड़की उसके साथ बैठी हुई है, ठीक है। लड़की उसको कह भी रही है कि भाई तू हाथ पकड़ के चला ले, कह तुझे मेरी ड्राइविंग पे भरोसा नहीं है। कहते भरोसा तो है, पर ये मोड़ कट कुट आके अचानक कोई सामने से आ गया तो तू कैसे ब्रेक मारेगा। कह रहा है मैं बहुत एक्सपीरियंस हूँ। अब वो जैसे वो हाथ छोड़ता है, अचानक आगे से ट्रक आ जाता है, उसका इनबैलेंस होता है और सीधा जाके वो जीप खाई में गिर जाती है। अब खाई में नदी बह रही होती है, जीप तो नीचे गिर गई, किनारे पे गिर गई, लेकिन वो दोनों के दोनों नदी में बह गए। अब गांव वाले आते हैं, सब देखते हैं, पर इंसिडेंट को ज्यादा कुछ बातचीत नहीं होती, क्योंकि लड़का लड़की का केस था और गांव में ऐसी चीजें बहुत होती है कि भाई ऐसे क्या है, तो ज्यादा बात नहीं करते। वो देखते हैं बॉडी बाडी कहीं मिलती ही नहीं है, सामान वहीं पड़ा हुआ रहता है, सामान भी कोई नहीं उठाता, सब चले जाते हैं। अब होता क्या है कि एक जो घसियारी होती है, जो घास काट रही होती है वहां पर, तो वो घसियारी क्या करता है, वो देखती नीचे ना टेप रिकॉर्डर पड़ा होता है, सामान था, वो कहते टेप रिकॉर्डर उठाती हूँ, घर ले जाती हूँ। वो जैसे ही टेप रिकॉर्डर पे हाथ रखती है, वो दोनों के दोनों खड़े हो जाते हैं उसके आगे। कहते कहां लेके जा रही है हमारा सामान। वो डर जाती है, वो टेप रिकॉर्डर वहीं फेंकती है और वहां से घर चले जाती है। घर जाके वो इतना बीमार होती है कि उसकी हालत मरने वाली हो जाती है। उसके कुछ समय के बाद एक आदमी वैसी मछलियां पकड़ रहा होता नदी में, तो वो देखता है कि वहां पे वो तिरपाल सा पड़ा होता है, जो टैक्सी का तिरपाल सा होता है, ऊपर कपड़ा सा। वो कहता चल यार घर घूर पे गाँव में ले जाता हूँ, अपना ले जाता हूँ। वो जैसे उसको उठाता है, वो दोनों फिर खड़े हो जाते हैं। तो जब ये इंसिडेंट बढ़ने लग गए और लोग बहुत ज्यादा दुखी होने लग गए उस जगह से, तो आखिर में लोग, उनके जो माता पिता होते हैं, जो लड़की के माता पिता होते हैं, वो कहते हैं जी देखो बहुत से इंसिडेंट हो रहे हैं, ये हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बात बनेगी। ये अब हर किसी को ओपनली दिखने लग गए, तो अब इसका कुछ ना कुछ हल हमें ढूंढना पड़ेगा। तो कहते हैं हल क्या ढूंढे इस चीज का। कहते हैं इसके लिए कुछ ना कुछ पूजा पाठ कराओ, और वहीं होगा पूजा पाठ। फिर बड़ी मुझे समझाते हैं उनको, फिर उन दोनों माता पिताओं को लेकर आते हैं, वहीं पर ही बैठते हैं। फिर पंडित जो भी वहाँ पे पूजा अनुष्ठान करते हैं, वहाँ पर वो उन सबको इकट्ठा करते हैं, सामान को इकट्ठा करते हैं। तो कहते हैं जिन लोगों ने, जब ये सब अनुष्ठान चल रहा था, वो दोनों के दोनों वहीं खड़े थे सामने, सबको दिख रहे थे, सबको दिख रहे थे, सबको दिख रहे थे। अरे अनुष्ठानों खुद देख रहे थे दोनों के दोनों। उसके बाद जब आखिर में उस सारे सामान को इकट्ठा करके उसके ऊपर आग लगाई जाती है, आग लगा देते उस सामान को। जब जैसी आग लगती है तो धीरे धीरे करके कहते हैं उनके सामने वो दोनों गायब हो गए। और जितने भी लोग बीमार पड़े थे या अधमरे हो गए थे, किसी की टांग खराब हो गई थी, किसी की हाथ खराब हो गई थी, ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद वो रिकवर कर गए थे। तो ये है नेगेटिव प्लेसेस। तो उत्तराखंड के जगह जगह पे नेगेटिव प्लेसेस भरे पड़े हैं। देखो नेगेटिव प्लेसेस की बातें बहुत होगी, पर उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, देवों की भूमि है। तो कुछ देवी देवताओं के बारे में हो जाए। बिल्कुल जी। तो इसमें एक हमने भी किताब लिखी थी, चमत्कारी माँ दीबा। अब जो माँ दीबा है, ये जो गढ़वाल की कुल देवी है, काफी गांवों की कुल देवी है। वहां लाइव चमत्कार आपको आज भी दिखेंगे। और चमत्कार कैसे हैं, पहले हम आपको प्रैक्टिकल बताते हैं, बाकी इसकी मैथोलॉजिकल स्टोरी पे बाद में जाएंगे। आप क्या करिए, आप अगर माँ दीबा के दर्शन जो जाते हैं, तो कम से कम वो काफी हाइट पे मंदिर है, वो तो मंदिर ऊपर है। जो दीबा का मंदिर होता है कभी पूरा नहीं बनता। जो माँ दीबा होती है वो ओपनली, उनका थान होता है, जैसे देवी थान होता है, वो थान होता है बस। तो अच्छा एक चीज इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये जो माँ दीबा है ये कौन से मतलब एरिया की देवी हाँ है? जी, ये माँ दीबा जो है ये पूरी पौड़ी गढ़वाल की दीबा है, माँ दीबा है। और कहते हैं कि जितने भी देवी देवता है उनकी सारी शक्ति वहां पे इंक्लूड है। तो वहां पे हम आपको चमत्कार बताते हैं, ये प्रैक्टिकल चमत्कार जो लोगों के साथ होते हैं। आप दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आप चढ़ाई चढ़ना शुरू कर देंगे। अब चढ़ते जाएंगे, अब रास्ता ही नहीं मिलेगा। आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा पहाड़ी पे चढ़ोगे, थोड़ा घास के ऊपर चढ़ोगे, थोड़ा पकड़ पकड़ चलोगे, और कम से कम आप 4-5 घंटे में माँ दीबा के दर्शनों के लिए पहुंच जाओगे। और जब नीचे उतरोगे तो ना चौड़ा रास्ता दिखाई देगा आपको आने के लिए। अब आप ये सोचते हो कि जब मैं चढ़ाई चढ़ रहा था उस वक्त रास्ता था कहां?
और जब मैं नीचे उतर रहा हूं तो इतना चौड़ा रास्ता आया कहां से? सोचने वाली बात है। अरे आज भी होता है, आज भी लोग जाते हैं, उनको रास्ता ही नहीं मिलता। मतलब कष्ट दे दे के वो ऊपर पहुंचते हैं, और जब वो नीचे की ओर उतरते हैं तो इतना चौड़ा रास्ता उनको दिखाई देता है, ऐसा लगता है रास्ता अभी बनाया गया है। ये पहला चमत्कार है। दूसरा चमत्कार क्या है? पानी का चमत्कार है। अब आप एक बोतल लीजिए, वहां पे एक पानी बहता है, जैसे वो देखा होगा पहाड़ों में पानी निकल रहा होता है, वो पानी आप भर लीजिए। आप 5 लोग हो, 10 लोग हो, 15 लोग हो, आप पानी पीते हुए जाओ, क्योंकि आप ऊपर चढ़ोगे तो आपको गर्मी होगी, तो आप पानी पीते हो, आप पानी पीते रहो, ऊपर तक पानी खत्म ही नहीं होगा। अभी भी हो रहा है? अभी भी हो रहा है। ये तो यार इसके पीछे लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया करने का अपनी तरफ से? क्योंकि लोगों ने जाते हैं, लोग पीते हैं, पानी खत्म ही नहीं होता। हम खुद गए हैं, हम आपको वो बता रहे हैं जो लाइव हमारे साथ हुआ है। यार एक बोतल है, मैं पीना शुरू कर दूं और उसके बाद खत्म हो जाए तो? नहीं होता खत्म। क्या आपकी प्यास मिट जाएगी, आप इतनी सी घूंट पियोगे, आपको लगेगा पेट फुल हो गया, आप पी नहीं पाओगे पूरी बोतल। क्योंकि ये माँ दीवा का चमत्कार है कि वो आपको ऊपर तक आपका साथ चल रही है। तीसरी चीज, जब आप चल रहे होंगे ना, आसपास आपको बाघ के गुर्राने की आवाजें आ रही होंगी। बाघ तो बहुत है वहां, गुर्राने की आवाजें आ रही होंगी। और माँ दीवा की जो यात्रा होती है वो रात के 12 बजे शुरू होती है, और सुबह के ठीक 4 बजे ऊपर पहुंचना होता है। और 4 बजे का फिर जो सूरज निकलता है वो 3 बार रंग बदलता है वहां, वो लोग उसको भी देखने के लिए जाते हैं। अब रात के 12 बजे अगर आप जा रहे हो और बाघ की गुर्राने की आवाजें आ रही, तो बाघ तो आप पे अटैक करेगा, चाहे आप कितने 5 लोग हो, 6 लोग हो। पर आज का भी इंसिडेंट, आज तक बाघ ने और गांवों में हमला किया है, पर वहां पे सब यात्रा करने का भी हमला नहीं हुआ उस पर। चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, लोग 2-2 लोग जाते हैं, 3-3 लोग जाते हैं सूरज देखने के लिए, आज तक उनके ऊपर हमला नहीं हुआ। एक और चमत्कार, वहां पे आपको एक वानर दिखाई देगा, केवल इकलौता वानर माँ दीवा के ऊपर, और कोई नहीं दिखाई देगा आपको। जबकि जो वानर होते हैं, बंदर होते हैं, वो नीचे होते हैं गांव में, ऊपर कोई नहीं होता, खाना उनको नीचे मिलता है, ऊपर दिखता है। वो वानर आपको दिखाई देता, लोग कहते हैं वो हनुमान जी का एक रूप है, क्योंकि उसके पीछे एक छोटी सी इंसिडेंट जोड़ा जाता है कि जब कहते हैं हनुमान जी संजीवनी के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा, जब वो देखते हैं कि एक बुजुर्ग महिला वहां बैठी हुई है, तो वहां से उतरकर वो नीचे आते हैं, तो वो देखते हैं, उनको अपनी माँ अंजनी की याद आ जाती है। तो वो कहते हैं कि माँ आप यहाँ क्या कर रही है? तो वो कहते हैं बस मैं बैठी हुई हूँ। कहते हैं अच्छा। तो कहता है कि माँ मुझे भूख लगी, कुछ खाने को दोगे? कहते ठीक है। तो आज भी वहां पे एक सुरंग सी है, गुफा है, तो गुफा के अंदर जाती है और वहां से वो पहाड़ी बेर लेके आती है। अब पहाड़ी बेर जो होते हैं पहाड़ों में ही होते हैं, वो बेर वो लेके आते हैं, वो टोटल मिला के 12 बेर होते हैं। हनुमान जी कहते 3 ही खा पाते हैं, उनका पेट भर जाता है। तो समझ जाते हैं कि कोई आम महिला नहीं है। तो जब वो बोलते हैं तो वो कहते हैं माँ भगवती है, वो माँ भगवती का रूप है, माँ देवी का रूप है, उनको अपना साक्षात दर्शन देती है और कहती है कि जिस काम के लिए तुम जा रहे हो काम तुम्हारा सफल होगा, लेकिन तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा, जब भी मेरा कोई भक्त आएगा तो मैं उसको दर्शन देने अपने। अच्छा। तो आज भी उस वानर के दर्शन होते हैं। अच्छा, लोगों ने लाइव दर्शन देखे हैं। सुबोध जी, उत्तराखंड के अंदर सबसे पावरफुल देवी देवता कौन है? देखिए पावरफुल तो हर किसी के लिए पावरफुल हर कोई देवी देवता ही है। अगर हम देवी देवताओं की बात करेंगे तो सबसे पावरफुल होते हैं हमारे जो स्थानीय देवी देवता होते हैं, क्योंकि हम उस स्थान को डेली पूजते हैं। जैसे लाइक कुल देवता? कुल देवता टाइप के कुल देवता हमारे पावरफुल, हमारे अपने कुल देवता है वो पावरफुल है, आपके कुल देवता है वो पावरफुल है। उसके बाद होते हैं हमारे जो होते हैं इस ग्राम देवता, जिसको पूरा गांव पूज रहा है, वो पावरफुल हो जाता है। तो माना यह जाता है कि जो देवी या जो देवता आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करना शुरू कर दे, वही आपके लिए पावरफुल बन जाता है। लाइक धारी देवी है? हाँ जी। तो धारी देवी को किस तरह से देखते हैं लोग उत्तराखंड के? उत्तराखंड के धारी देवी को माना जाता है कि जितने भी धाम है 14 उनकी रक्षक देवी है वो। और धारी देवी सबसे पावरफुल देवी इसलिए मानी जाती है क्योंकि माना यह जाता है कि वही देवी है जो पूरे उत्तराखंड को संभाल के रखा हुआ, जिन्होंने जितने भी पहाड़ है, जंगल है, नदियां हैं, वो धारी देवी के कारण ही टिकी हुई है। ठीक है, थोड़ा बहुत देखो हलचल दी थी पिछली बार, तो केदारनाथ में क्या हुआ था, और वो तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने इंसिडेंट दिया था। तो सबसे पावरफुल देवी है धारी देवी। फिर जैसे कि अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो कुमाऊं के गोलू देवता आ जाते हैं, जो सबसे प्रसिद्ध देवता है गोलू देवता, जिनको चिट्ठी वाले देवता भी आजकल बोला जाता है कि भी चिट्ठी लिखो, अर्जी लगाओ तो तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अब इंसान सोचेगा चलो यार ये क्या कोई ढकोसलाबाजी है, आता मन में दिमाग में, पर जब आप वहां जाओगे, क्योंकि जब हम गए थे अभी घोड़ाखाल गए थे देखा, तो वहां लाखों की संख्या में चिट्ठियां टकी हुई है और उसके बाद घंटियां टकी हुई है।
अब एक बात बताओ, कोई घंटी चिट्ठी क्यों टांगेगा? जब कुछ ना कुछ मनोकामना लिखी है उसके बाद ही घंटी टांगेगा। पहले चिट्ठी टांगी जाती है, जब मनोकामना पूर्ण होती फिर घंटी टांगी जाती है। तो वहां पे इतनी घंटियां बन चुकी है कि अब घंटी टिकाने की जगह नहीं है। अच्छा सुबोध जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जब ये देवी देवता हैं, ये देश विरोधियों पे काम क्यों नहीं करते? ठीक है, देखिए देश विरोधी एक इंसान अलग हो चुका है। अब देवी देवता को हम किस तरह से मान रहे हैं या देवी देवता को हम किस तरह से पूज रहे हैं, ये डिपेंड करता है। आज भी आपको पता होगा कि कहते हैं कि किसी के घर पे कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लोग विदेशों से भी उत्तराखंड जाते हैं आज के टाइम पे। या बहुत से ऐसे पेरेंट्स भी है जो अपने बच्चों को कभी उत्तराखंड नहीं लेके गए, लेकिन आज उनके बच्चे परेशान होते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं फिर अपने कुल देवी कुल देवताओं को ढूंढने के लिए जाते हैं। अब देश विरोधी वाली हमने बात करी कि देश विरोधी लोग हैं, उन पर देवी देवता क्यों उन पर को नहीं पड़ता है। आप एक टाइम देखेंगे कि जब उनके इंसिडेंट ज्यादा ही बढ़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको सजा तो मिलती है। अब सजा वो हमें नहीं दिखती है, वो सजा पर सजा उनको मिल रही होती है। या तो बहुत ज्यादा परेशान है, मानसिक रूप से परेशान है, या फिर उनके ऐसी जनरेशन उनके फैमिली में पैदा हो गई है जो उनके पूरे जनरेशन का नाम डुबो रही है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको दिख जाएंगे। और तीसरी, या उनकी जो जनरेशन पैदा हुई है कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई विकार अंदर से आ गया, कोई बॉडी से कोई विकार है, कोई मस्तिष्क से कोई विकार है, वो तो चीज देखने को मिलेगी ही मिलेगी। वो होता है इंसिडेंट, मतलब कि वो मिलता है। तो इसीलिए कहते थे कि उत्तराखंड में कहते हैं कि कभी भी आप कितने भी दुखी क्यों ना हो, कभी अपने देवताओं को मत पुकारो, क्योंकि देवता एक ऐसी शक्ति है पहाड़ में कि जब कोई बहुत दुखी होता है और जब अपने देवता को पुकारता है तो वो अचानक ही फिर आ जाता है। तो इसलिए कहते हैं देवता को जल्दी नहीं पुकारना चाहिए। पॉडकास्ट काफी लंबा भी हो चुका है, बट जाते जाते मैं एक लास्ट देवी देवताओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, काफ़ी दिन से वो चल रहा है और मैं इसके बारे में कभी किसी को पूछ नहीं पाया, बट आज मौका मिला है, मौका है, दस्तूर है, और साथ में सुबोध जी हैं। तो भाई आज वो सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। उत्तराखंड के देवी देवता जितने भी हैं, मैक्सिमम देवी देवता सब इंसान हैं जो कि किसी की डेथ हो गई, अकाल मृत्यु जिसे कहते हैं, कोई पहाड़ से गिर गया, कोई नदी में डूब गया, किसी को बाघ ने खा लिया, ठीक है, किसी को मातरियों ने उठा लिया, ठीक है, किसी को कुछ हो गया तो उनको देवी देवता बना दिया। बिल्कुल। किस हद तक सही है वो, आपको क्या लगता है? देखिए ये एक आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है, पहले तो बात है। अब देखिए आपको एग्जाम्पल देते हैं इसका। मैं हूं, मैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर गया, मैंने उनके आगे हाथ जोड़े कि जी मेरी मनोकामना पूरी कर दो, मेरी नौकरी लगा दो, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मेरी बेटी है उसकी शादी नहीं हो रही है, कुछ तो कर दो। नहीं हुआ। मैं देवी के मंदिर गया, देवी ने कुछ नहीं किया। अचानक ही मुझे कोई कहता है कि भैया वहां पे एक देवता है, वहां पे एक स्थान है, वहां पे जा, वहां पे ये कर, तेरे को मिलेगा। मैं गया, मैं किसी भी देवता के वहां गया, मैंने कुछ एक नारियल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, और 3 दिन के बाद मेरी नौकरी लग गई, या बेटी की शादी हो गई, या किसी का बच्चा हो गया। जो मैक्सिमम बंदे की ना स्वार्थी है इंसान, वो इन्हीं चीजों को मांगता है कि पैसा आ जाए, नौकरी आ जाए, ये आ जाए, यहां से मनोकामना उसकी पूर्ण हो जाती है। तो जितने देवी देवता की आप बात कह रहे हैं कि जो बाघ ने खा लिया, उसने खा लिया, लोगों ने उनको स्थान दे दिया, उसको स्थान देने के बाद लोगों को उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लग गए। अब वो रिजल्ट कौन दे रहा है उनको? क्या उनको कोई प्रेत दे रहा है, या कोई उनको आत्मा दे रही है, या कोई स्पिरिट दे रही है? लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को फर्क पड़ता है अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने से। देखो मैंने ये सुना है कि जो पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं उनसे जो काम निकलता है उसमें वक्त लगता है, पर जो नेगेटिव एनर्जियां होती हैं वो आपको तुरंत दे देती है। और मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड के लोग जब इन नेगेटिव चीज़ों को पूज भी रहे हैं, कुछ बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी, जैसे मसान पूजा की बात करते हैं, मुझे लगता है कि वो नहीं करनी चाहिए, उनको पावर नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसी चीज़ों की बात आती है तो मैं ये सोचता हूँ कि देवी देवताओं का आप अपने कुल देवी देवता को पूजो, भगवान को पूजो, और इन सब चक्कर में ना पड़े। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आखिर में वो जिनको पूज रहे हैं ना, पहले तो वो वही आपने बोला ना कि स्टार्टिंग में आपने एक कहानी सुनाई थी कि पहले भूतों ने वो हो गई दिया, ठीक है, फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो देवता आपको लास्ट में रगड़ भी दे। बिल्कुल। ये कहते हैं कि जिसको आप पूजते हो, ये भगवत गीता में भी लिखा गया है कि जिसको आप पूजते हो आखिर में आप वही बन जाते हो। क्योंकि ये आपने बिल्कुल सही कहा। अब होता ये है कि लोग इनको पूज रहे हैं, इनको पावर दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, पर कहीं ना कहीं लोग फिर भी दुखी है, तभी लोग इतने ज्यादा वो कर रहे हैं। नहीं, अगर वो सुखी कर दे उनको तो फिर वो दोबारा जाएगा ही नहीं उसके पास। हाँ जी,
तो कहीं ना कहीं वो चीज दिक्कत आती है। तो कहीं ना कहीं लोग अगर अपने कुल देवी कुल देवता को पूजे तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा, पर वो उनको 100% रिजल्ट देगा। इधर उधर नहीं भटकना, उधर नहीं भटकना पड़ेगा। पर लोगों के मन में भटकाव है। अब मान के चलिए भटकाव कहाँ से आया। अब एक मंदिर में गया, वो 3 दिन रुका, उसको पंडित जी ने कहा भैया तूने शिवलिंग में पानी चढ़ाना है, चढ़ाओ, जल्दी चढ़ा रहा है कि मिल जाए, मिल नहीं रहा उसको। क्या पता चौथे दिन जाता उसको मिल जाता। 3 दिन तो पंडित जी ने कहा, पर पंडित जी की लकीर थोड़ी सब कुछ हो गई। भगवान तो देख रहा है, जब उसको देना है तो चौथे दिन तो तुम रुको, नहीं रुकेगा इंसान। 3 दिन कहा, मैं 3 दिन ही चढ़ाऊंगा, 3 चक्कर काटूंगा, 3 बार धूप जलाऊंगा, 3 बार दिया जलाऊंगा, चौथे दिन से मुझे कोई मतलब नहीं है। वो लौट जाता है। फिर जाकर उसको पता लगता है कि भैया वहां पे जा, वहां पे तेरे को ये चीज मिलेगी, तो ये चीज कर, ये चीज कर, मिल जाएगा। मिलता है उसको, लेकिन लास्ट में फिर वही चीजें होती हैं जो हमने पहली स्टोरी में बताया था। अच्छा, वेस्टर्न कल्चर्स में भी ऐसा होता है ना कि जैसे बोलते हैं कि डीमन को पूजते हैं लोग, बिल्कुल, है ना। काफी सारी उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो कई लोग डीमन को पूजते हैं। एक होता है जो भगवान को पूजते हैं, मतलब गॉड को पूजते हैं, और एक कुछ होते हैं जो लोग डीमन को पूजते हैं। बिल्कुल जी। तो जब भगवान को पूजते हैं वो लोग, तो वो चीज उनको नहीं मिल रही होती, लेट लग रहा होता है। पर जब वो डीमन के पास जाते हैं, ठीक है, जब वो उसको पूजते हैं तो उनको तुरंत वो चीजें मिलती है। बट एट द एंड वो डीमन उनके साथ सौदा करता है बेसिकली उनकी लाइफ का, है ना। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ऐसा ही देखिए, उत्तराखंड में जो हम जागर लगाते हैं वो एक्चुअल में तांत्रिक विद्याएं हैं, वो तंत्र है। अब तांत्रिक में तंत्र होगा, मंत्र होगा। अब मंत्र में क्या होता है कि जल्दी कौन खुश होगा। अब देखिए, भगवान जो भोलेनाथ, उनका बहुत काम है, माँ दुर्गा उनके बहुत काम है। वो हमारे कहने पे क्यों आएंगी। हम होते ही कौन है जो उनको बुला ले, हम उनको साध ले, हम जितनी मर्जी पूजाएं कर ले, वो अपने टाइम पे ही देगी। और वो भी नहीं देती, उनके जो नीचे उन्होंने स्टाफ बना रखा वो स्टाफ हमें देगा। उनको आने की जरूरत नहीं छोटे छोटे कामों के लिए कि भैया नौकरी लगा दो, ये कर दो। अरे तो तुम्हें मिल ही जाएगी, तुम मेहनत करोगे तो। पर लेकिन एक चीज है ना कि आपने उसको पूजा, एक तंत्र किया, आपने एक मंत्र किया, वो चीज आपको अचानक ही मिल गई, आप खुश हो जाते हो। कहता है भैया दूसरी बार भी मैं यही करूंगा, इससे जल्दी रिजल्ट निकलता है। पर एट द लास्ट धीरे धीरे आप देखोगे ना, फिर आप कहोगे नहीं यार, कहीं ना कोई तो गलत हो रहा है। मैं मांगने नौकरी गया था, नौकरी तो मुझे मिल गई, पर इस चक्कर में हुआ क्या, मैं सारा पैसा बीमारी में खर्च हो रहा है मेरी माँ की। पैसा आ तो रहा है, उतनी ही तेजी से जा भी रहा है, वो सेव नहीं हो रहा। सेव कौन करेगा मनी, वो तो माँ लक्ष्मी करेंगी। अगर आप माँ लक्ष्मी को पूज लो तो वही सेव करेंगे आपकी मनी, और भगवान गणेश जी करेंगे। पर कहीं ना कहीं फिर हम वो है ना, क्विक स्विच, जल्दी चाहिए बस हमें, जितना जल्दी हमें मिल जाए। तो कहीं ना कहीं फिर ये चीजें हो रही है, मतलब, और आज भी हो रही है। तो इसीलिए कहते हैं भाई, शॉर्टकट नहीं मारा करते लाइफ में। पॉडकास्ट भी काफी लंबा हो गया, और मुझे आपको ऐसा लगा कि पता ही नहीं लगा कब कितना टाइम हो गया, और अभी 1 घंटा हो चुका है। अच्छा जी, टाइम का नहीं पता लगा, नहीं लगा ना पता टाइम का। तो दोस्तों आपको भी टाइम का नहीं पता लगा होगा। और सुबोध जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज काफी इंटरेस्टिंग बातें हो गई मुझे लगता है ना। और आपने जो कहानियां सुनी भाई, वो तो बहुत मजेदार थी, और कुछ किस्से आपके जो रियल स्टोरीज थी आपने जो सुनाई, बहुत ही मजा आया। सुबोध जी, देखते हैं कैसा ऑडियंस आपको पसंद करती है ना, जैसा ऑडियंस का रिस्पॉन्स रहता है। जल्दी अगर आप चाहते हैं कि सुबोध जी दोबारा यहाँ पे आए, तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सुबोध जी को दोबारा यहाँ पे बुलाया जाए, है ना। तो थैंक यू सो मच सुबोध जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे पॉडकास्ट में आए और आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया, है ना। आजकल टाइम निकालना बहुत मुश्किल रहता है, बट आपने फिर भी टाइम निकाला। काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे पॉडकास्ट करने की, बट वक्त नहीं मिल पा रहा था, और आज एकदम से ही बन गया सारा, हाँ जी, है ना। तो थैंक यू सो मच। बिल्कुल धन्यवाद जी, वे तो आपका ही बड़प्पन है कि आपने बुलाया। एक बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। बहुत जल्दी देखना, कुछ सालों में एक पार्टी होगी जिसमें आपके 1 लाख सब्सक्राइबर बेस हो जाएगा। क्या बात है, आपके मुंह में घी शक्कर। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।